लेटर ए के 5 अलग अलग ध्वनि होती है जो इस वाक्य में आप सुन पाएंगे। टॉल फादर हैज मैनी एप्पल्स। पर एप्पल्स की जो ध्वनि ए की है वो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली ध्वनि है। तो बच्चों को हम कैसे बताएं कि कब उन्हें ए का ध्वनि निकालना है और कब उन्हें ए की ध्वनि निकालनी है या फिर आ की। तो इसके लिए सरल उपाय है टैप टू रूल। बच्चों से कहे कि ए के तुरंत बाद वाले 2 अक्षरों पर ध्यान दे या 2 ध्वनियों पर ध्यान दे। अगर वो दो ध्वनि कॉन्सोनेंट्स या व्यंजन है तो वहाँ पे ए का उच्चारण ए होगा, जैसे एंट, ऐश, एड, एंकर। परंतु यदि आप एक्स शब्द की ओर देखें तो ए के बाद एक व्यंजन है और फिर एक वावल है, पर इस व्यंजन में 2 ध्वनियां और छुपी हैं, क और श की, जिसे हम एक्स कहते हैं। तो जिस वजह से ए के बाद की 2 ध्वनि क और श की होने से वजह से हम ए का उच्चारण ए ही करेंगे। और भी शब्द हैं एप्पल, एरो, एलिगेटर, एम्बुलेंस, एंकल। इन सारे शब्दों में आप टैप टू रूल से बच्चे को ए का ध्वनि ए के बारे में बताएं। और यदि ये 2 व्यंजन ना हो तो ए की ध्वनि हो जाएगी उसकी लेटर नेम की तरह, केवल ए ना कि ए। जैसे एप, ए के बाद के एक व्यंजन और एक स्वर होने की वजह से ए को हम ए ही उच्चारण करते हैं। उसी प्रकार से एज, एड, एंजल, एप्रन, एरोप्लेन। अब यदि हम इस शब्द को देखें तो ए के बाद में एन और जी आपको 2 व्यंजन दिख रहे हैं, परंतु एन और जी व्यंजन हमेशा एक साथ में ही बोले जाते हैं एन जी डायग्राफ के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे एक व्यंजन में ये गिनती की जाएगी इनकी और इसे एक वावल में। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जहाँ की ए के तुरंत बाद आर आने से उसकी ध्वनि बदलती है और उस ध्वनि को हम कहते हैं आर कंट्रोल्ड वावल्स, और आर को इसलिए बॉसी आर या दबंग आर भी कहते हैं। तो जब भी ए के बाद आर वर्ण दिखाई दे तो ए की ध्वनि बदल कर हो जाती है आ, और एल के साथ भी ये होता है। तो ए आर एम को बच्चे आर्म नहीं पढ़कर पढ़ेंगे आ, क्योंकि यहाँ पे आर आ चुका है। उसी प्रकार से आर्क या फिर एल लगने पर आमंड, आर्ट एंड आर्मी। आशा करती हूँ बच्चों को आप ये नियम बताकर ए की ध्वनि सही उच्चारण करने में मदद कर पाएंगे।